4 अप्रैल 2018 जोधपुर की एक अदालत। सुबह के 11 बज रहे हैं। सलमान खान के चेहरे पर पसीना था। 2 काली हिरन, एक फिल्म की शूटिंग। 20 साल बाद आया फैसला। जज देव कुमार खत्री अपना फैसला सुनाते हैं। उनके शब्द तलवार की तरह चुभते हैं। सलमान खान दोषी, 5 साल की सजा। लेकिन दोस्तों, इस फैसले को सुनने वाला एक और शख्स था। जेल की सलाखों के पीछे बैठा एक युवा गैंगस्टर। उसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 5 साल थी जब ये वारदात हुई थी, लेकिन उसने कसम खाई सलमान खान को मारकर ही रहेगा, और आज वो कसम शक्ल ले रही है। सवाल ये है, एक मशहूर एक्टर और एक जेल में बंद गैंगस्टर के बीच जंग क्यों छिड़ी? क्या ये सिर्फ एक हिरन का मामला है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राज है? आइए दोस्तों, वापस चलते हैं उस रात को। 1 अक्टूबर 1998, राजस्थान का कंकानी गाँव, जोधपुर से 25 किलोमीटर दूर। फिल्म हम साथ साथ की शूटिंग चल रही थी। सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे, सारे स्टार मौजूद थे। रात के करीब 11 बज रहे थे। तभी जंगल में गोलियां चली। सुबह गांव वालों ने देखा 2 काले हिरन के शव। बिश्नोई समाज के लिए ये सिर्फ जानवर नहीं है, 550 साल पुरानी मान्यता है। काला हिरन उनके गुरु जम्बाजी का अवतार है। सन 1485 में जन्मे गुरु जम्बेश्वर ने 29 नियम दिए। उनमें सबसे पहला जीव जंतुओं की रक्षा करना। बिश्नोई औरतें अनाथ हिरन के बच्चों को अपना दूध पिलाती हैं। उनके लिए हिरन बच्चे के बराबर है। इतिहास गवाह है, 1730 में अमृता देवी ने 362 बिश्नोई के साथ पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, और यहाँ एक फिल्मी स्टार ने सिर्फ शिकार किया। गांव वाले 7 दिन तक हिरन के शव के साथ बैठे रहे। FIR दर्ज करवाई। सलमान खान गिरफ्तार हुए, लेकिन उस वक्त दोस्तों जोधपुर की एक झोपड़ी में 5 साल का बच्चा था, लॉरेंस बिश्नोई। उसने देखा उसके समाज का अपमान हुआ है। उसकी माँ ने कहा, बेटा ये हिरन हमारे गुरु हैं, इसे मारा गया है। और उस छोटे से बच्चे के दिल में बदले की ज्वाला जल उठी। 20 साल बीत गए। लॉरेंस बिश्नोई अब कोई छोटा बच्चा नहीं था, वो गैंगस्टर बन चुका था। डी कंपनी से लेकर कनाडा के गोल्डी ब्रार तक उसके नेटवर्क फैले हुए थे। उसके गैंग ने सिद्धू मूसेवाला को मारा, करनी सेना चीफ सुखदेव सिंह को ठिकाने लगाया, लेकिन उसका असली टारगेट है सलमान खान। 2018 की बात है, लॉरेंस की गिरफ्तारी हुई। पुलिस कस्टडी में एक चौंकाने वाला बयान, हम सलमान को जोधपुर में ही मारेंगे। ये कोई फिल्म का डायलॉग नहीं था। फिर 2022, सलमान के पिता सलीम खान सुबह की सैर पर निकले थे, बांद्रा के गैलेक्सी अपार्टमेंट्स के पास। उन्हें एक चिट्ठी मिली। उस पर लिखा था, तुम्हारा मूसेवाला हाल कर देंगे, यानी आपका भी मूसेवाला जैसा हाल होगा। 2023 में सलमान के मैनेजर को थ्रेट ईमेल आया। मुंबई पुलिस ने सिक्योरिटी Y+ कर दी। फिर 14 अप्रैल 2024, गैलेक्सी अपार्टमेंट्स के बाहर गोलियां चली। गोलियां सलमान को तो नहीं लगी, लेकिन क्लियर मैसेज गया, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और दोस्तों, अक्टूबर 2024, मुंबई की सड़कों पर एक और हत्या। NCP लीडर बाबा सिद्दीकी, सलमान के सबसे करीबी दोस्तों में से एक। कुछ ही घंटों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जिम्मेदारी ली। उन्होंने कहा, यह सलमान को संदेश है। लेकिन असली सवाल, एक गैंगस्टर 5 साल की उम्र में इतनी नफरत कैसे पाल सकता है? क्या सिर्फ हिरन की मौत इसका कारण है, या फिर इसके पीछे कोई और साजिश है? सच्चाई ये है दोस्तों, कई बार बदला एक बहाना बन जाता है। लॉरेंस बिश्नोई को पता था, अगर वो बिश्नोई पहचान को उपयोग करेगा तो पूरा समाज उसके पीछे खड़ा हो जाएगा। और असल में बिश्नोई समाज अहिंसा में विश्वास रखता है। उन्होंने 20 साल तक सिर्फ कानूनी लड़ाई लड़ी। गुरविंदर सिंह बिश्नोई, कोर्ट के प्रेसिडेंट, ने साफ कहा, लॉरेंस बिश्नोई एक गैंगस्टर है, उसका हमसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन लॉरेंस ने इस पहचान को हथियार बना लिया। सोशल मीडिया पर उसके शार्प शूटर्स को रेडिकलाइज किया गया। अब वो कहता है, अगर सलमान माफी मांग ले और समाज के सामने सिर झुका दे तो मैं माफ कर दूंगा। लेकिन सलमान ने माफी नहीं मांगी और लॉरेंस को पीछे नहीं हटना था। तो दोस्तों, क्या इंडियन एजेंसी चुप बैठी है? बिल्कुल नहीं। इंटेलिजेंस ब्यूरो और मुंबई पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई के पूरे नेटवर्क को ट्रैक करना शुरू किया। उसके कनाडा, UAE और पाकिस्तान तक फैले कनेक्शन की जांच हो रही है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने उसके गैंग पर शिकंजा कसा। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा टर्न 2018 का वो फैसला। 20 साल की कानूनी लड़ाई, पहली बार किसी बड़े स्टार को इतनी सजा हुई। और ये सजा सिर्फ सलमान के लिए नहीं थी, ये पूरे सिस्टम के लिए मैसेज था। बिश्नोई कम्युनिटी के चश्मदीदों ने 20 साल तक अपनी गवाही नहीं बदली। पूनम चंद बिश्नोई और छोग्राम बिश्नोई ने अदालत में सच्चाई रखी
और फिर राजस्थान हाई कोर्ट ने 2022 में केस को अपने पास ट्रांसफर किया। अगली सुनवाई 13 जुलाई 2026। यानी दोस्तों ये जंग खत्म नहीं हुई। तो क्या हुआ आखिरकार? 2018 की सजा, 5 साल जेल, 10,000 रुपए जुर्माना। हालांकि सलमान को बेल मिल गई, लेकिन ये सजा उसके करियर पर एक दाग बन गई। और लॉरेंस बिश्नोई वो आज साबरमती जेल में है, लेकिन उसका गैंग मुंबई, दिल्ली, कनाडा में एक्टिव है। हाल ही में गुरु रांधवा के जिम पर फायरिंग हुई। गैंग ने कहा रांधवा सलमान के बहुत करीब है। यानी दोस्तों लॉरेंस का बदला सिर्फ सलमान तक सीमित नहीं है, जो भी सलमान के करीब है वो निशाने पर है। और बिश्नोई समाज, उन्होंने कंकानी गांव में एक ब्लैक बक स्टैचू बनवाई, उसी जगह पर जहां सलमान ने हिरन मारा था। वो स्टैचू आज टूरिस्ट अट्रैक्शन है, लोग वहां दर्शन करने जाते हैं। बिश्नोई समाज ने जो बदला चाहा था वो उन्हें कोर्ट से मिला, लेकिन लॉरेंस उसका बदला आज भी अधूरा है। मुंबई पुलिस ने हाल ही में उसके 2 शार्प शूटर को पकड़ा, लेकिन लॉरेंस खुद जेल में अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है। तो दोस्तों ये कहानी सिर्फ एक हिरन की नहीं है, ये एक समाज की आस्था की है, जिसने 550 सालों में नेचर की रक्षा की। ये एक 5 साल के बच्चे की कसम की है, जो आज इंडिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन गया है। और ये उस स्टार की कहानी है जिसकी एक गलती ने उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया है। ये कोई बॉलीवुड फिल्म नहीं है दोस्तों, ये असल जिंदगी है, जहाँ जस्टिस को आने में 20 साल लगते हैं, लेकिन जस्टिस आता है, चाहे वो कोर्ट से आए या किसी गैंगस्टर के गोली से। अपनी आस्था के लिए मर मिटने वाले बिश्नोई समाज ने दिखा दिया, काला हिरन सिर्फ एक जानवर नहीं है, उनका गुरु है। और गुरु के अपमान का बदला चाहे 20 साल लगे, चाहे 50 साल, पूरा होकर ही रहेगा। हमारी सरकार और हमारी पुलिस ने कितनी सख्ती दिखाई, क्या लॉरेंस बिश्नोई को पूरी तरह खत्म किया जा सका, या फिर उसका नेटवर्क अब और मजबूत हो रहा है? आपको क्या लगता है? सलमान को माफी मांग लेनी चाहिए थी? क्या बिश्नोई समाज लॉरेंस बिश्नोई का समर्थन करता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।